हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। पार्ट 7। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कॉस्ट प्राइस सेम हो, लेकिन आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अगर सेलिंग प्राइस दैट इज एसपी सेम हो, मीन्स सेलिंग प्राइस समान हो। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। ये हमारा पहला वस्तु है, ये हमारा दूसरा वस्तु। तो पहले वस्तु पे क्या है 20% प्रॉफिट, और दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्या है 20% लॉस। तो नेट इफेक्ट क्या होगा? बीस परसेंट प्रॉफिट मीन्स 20% प्रॉफिट मीन्स 20/100। इसको लिख सकते हैं 1/5। तो ये प्रॉफिट या लॉस किस पे निकलता है? सीपी पे निकलता है। ये सीपी है, ये 20% का प्रॉफिट है, तो ये पोर्शन आ जाएगा प्रॉफिट का। अब हमारे पास सीपी और एसपी का रेशियो है। सीपी कितना हमारे पास 5, 5 में 1 की वृद्धि तो कितना हो गया 6। अब दूसरे केस में क्या है 20% का लॉस। अगर हम उसकी बात करें तो 20% लॉस, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 20/100 मीन्स 1/5। तो ये हमारा आ जाएगा सीपी और ये लॉस। तो हमारा सीपी कितना है 5 और एसपी कितना है 5 में 1 की लॉस मीन्स 4 में बेचा गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेलिंग प्राइस सेम है। ये 6 है, इसको 2 से गुना कर देते हैं। ये 4 है तो इसको 3 से गुना कर देते हैं। दोनों इक्वल होना चाहिए, इसी वजह से। तो यहाँ से क्या आ जाएगा सीपी मेरा कितना आ जाएगा, सीपी और एसपी का न्यू रेशियो कितना आ जाएगा, ये 10 रुपये में ख़रीदा और 12 रुपये में बेचा। दूसरे केस में क्या है, ये 15 रुपये में ख़रीदा और 12 रुपये में बेचा। तो टोटल कितना ये खर्च किया 10 रुपये और 15 रुपये, कितने हुए 25 रुपये। ये हमारा क्या हो गया सीपी, इतने में ख़रीदा था वस्तु। और एसपी क्या आ जाएगा 12 रुपये, 12 रुपये मीन्स 24 रुपये। ये क्या आ गया सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। अब यहाँ क्या है सीपी जो है एसपी से बड़ा है, सीपी बड़ा है एसपी से, तो क्या होगा, तो हमें लॉस होगा। तो यहाँ से लॉस निकाल लेते हैं, दैट इज जो बड़ा है उसमें हमेशा छोटा घटेगा, सीपी माइनस का एसपी। तो यहाँ से लॉस इज इक्वल टू सीपी हमारे पास कितना है 25 माइनस एसपी कितना है 24। तो यहाँ से लॉस इज इक्वल टू आ जाएगा 1। तो अब लॉस परसेंट की बात करते हैं। परसेंटेज लॉस मीन्स लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा लॉस कितना है 1, कॉस्ट प्राइस कितना है 25 इंटू 100। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया 100/25 विच इज इक्वल टू 4% लॉस। नाउ नेक्स्ट वन इज
सेम एस पी। तो क्या लेते हैं हम, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट लेते हैं, ये हमारे पास सेकंड ऑब्जेक्ट। तो पहले पे क्या है 25% प्रॉफिट, दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्या है 20% प्रॉफिट। तो नेट इफेक्ट क्या होगा, अगर सेलिंग प्राइस समान हो तो 25% मीन्स 25% प्रॉफिट है, मतलब 25/100 मीन्स 1/4। तो ये आ जाएगा मेरा सीपी, ये आ जाएगा प्रॉफिट। तो यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो आ जाएगा, सीपी मेरा कितना है 4, 4 में 1 का प्रॉफिट तो कितना हो गया 5। अब दूसरे वस्तु पे 20% की प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट मीन्स 20/100। तो ये यहाँ से आ जाएगा 1/5, ये मेरा सीपी आ जाएगा, ये मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। तो सीपी मेरा कितना है 5, प्रॉफिट मेरा कितना है 1। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा सीपी प्लस का प्रॉफिट मीन्स 6। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार हमारे पास एसपी जो है सेम है, तो ये 5 है ये 6 है, क्या करते हैं 6 को ऊपर गुना कर देते हैं, 5 को नीचे गुना कर देते हैं। यहाँ 6 से गुना हुआ तो यहाँ भी 6 से गुना, यहाँ 5 से गुना हुआ तो यहाँ भी 5 से गुना। तो ये कितना आ गया न्यू सीपी और एसपी का मान आ जाएगा 24, और यहाँ से 30, फिर ये वाला 25, और ये वाला कितना आ जाएगा 30। मेरा टोटल सीपी कितना आ जाएगा अब 24 रुपये पहले खर्च किए थे, दूसरे वस्तु पे 25 रुपये खर्च किए मीन्स 49 रुपये का खर्च हो चुका है। हमको मिला कितना 30-60 रुपये मीन्स ये हमारा सीपी है, ये हमारा एसपी है। इस केस में क्या है एसपी बड़ा है सीपी से, अगर एसपी बड़ा है सीपी से तो क्या होगा तो प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस कर लेंगे। तो सेलिंग प्राइस मेरा कितना है 60 माइनस का 49, तो हमारा प्रॉफिट कितना आ जाएगा 11। अब परसेंटेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं, दैट इज़ प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। मेरा प्रॉफिट कितना है 11 का 49 के रिस्पेक्ट में इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा 1100 अपॉन 49। यहाँ से क्या आ जाएगा 2 बार में 98, फिर बचा कितना 12 और 0 120, 2 बार में फिर 98, फिर बचा कितना 120 माइनस 98, तो 2 + 20 का 22 बचा, उसके बाद ये 49। इतना परसेंट मेरा क्या आ गया प्रॉफिट। अब अगर मान लेते हैं हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ये 2 ऑब्जेक्ट, मान लेते हैं इस पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, इस पे 10% का लॉस हो रहा है। तो इसके लिए नेट इफेक्ट के लिए एक फार्मूला है नेट परसेंटेज इफेक्ट, दैट इज इक्वल टू, इसको मान लेते ए और इसको बी, ए प्लस बी इंटू ए बी अपॉन 100। तो यहाँ से क्या आ जाएगा ए का मान कितना है 20, ये प्रॉफिट है मीन्स प्लस का 20, 10% का लॉस है -10 इंटू
ए का मान कितना है 20, बी का मान कितना है, ये लॉस में है तो यहाँ माइनस आ जाएगा अपॉन 100। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा 20 माइनस 10 माइनस 2 ज़ीरो और ये 2 ज़ीरो कैंसिल, 2 इंटू 1 तो 2 अपॉन कुछ नहीं कैंसिल। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा 20 माइनस 12, 20 माइनस 12 विच इज इक्वल टू 8% प्रॉफिट। प्रॉफिट का पता कैसे चला, क्योंकि अगर ये प्लस में आया है तो हमारे पास प्रॉफिट है, अगर माइनस में आता तो लॉस है। नेक्स्ट एग्जांपल, यदि विक्रय मूल्य समान हो तो ये पहला वस्तु है, ये हमारा दूसरा वस्तु है। पहले वस्तु को 20% प्रॉफिट पे तथा दूसरे वस्तु को 15% लॉस पे, तो नेट इफेक्ट क्या होगा। इसमें जो है वो पीछे वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100 का, क्योंकि यहाँ पे विक्रय मूल्य समान है। वो फार्मूला जनरल है, जो कि किसी वस्तु को 20% प्रॉफिट बेचा गया तो दूसरी वस्तु को 15% लाभ पे बेचा गया, लेकिन उसका विक्रय मूल्य समान ना हो, तो नेट इफेक्ट क्या होगा, वो उस टाइप के क्वेश्चन के लिए है, तो उस पर भी बात करेंगे अभी। 20% प्रॉफिट, CP SP, 20% प्रॉफिट मतलब 5 से 6, ये 15% का इस पे लॉस है, मतलब 3/20। तो ये पहले 20 था, अब 3 की कमी हो गई, कितना हो गया 17। अब CP से हम करना है तो यहाँ 17 से मल्टीप्लाई, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ से क्या आ गया, CP और SP का नया मान कितना आ गया 17 इंटू 5 तो 85, ये खर्च किया और ये कितना आ गया 102। उसके बाद ये कितना आ गया 120 और ये कितना आ गया 102, क्योंकि हमारा CP सेम है। तो ये कितना आ गया टोटल होके 205 और ये हमारा कितना हो गया 204। ये हमारा CP है, ये हमारा SP है। तो यहाँ क्या देखा गया, CP बड़ा है SP से तो लॉस होगा। तो लॉस हम कितना फाइंड कर लेंगे, CP माइनस का SP मीन्स 205 माइनस का 204 इज इक्वल टू 1। ये आ गया लॉस का। तो परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइज इंटू 100 विच इज इक्वल टू लॉस कितना है 1, कॉस्ट प्राइस मेरा कितना है 205 इंटू 100। यहाँ से लिख सकते हैं 100/205, ये कितना आ जाएगा 20 बार में, ये कितने बार में 41 बार में, तो 20/41% लॉस। अब जनरल टर्म पे आते हैं। एग्जाम्पल, ये पहला वस्तु है मेरा, ये दूसरा वस्तु है। पहले वस्तु को हम 15% प्रॉफिट पे बेचे, दूसरे वस्तु को 10% लॉस में बेचे, तो ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा, मतलब पूरे सौदे पे क्या प्रभाव पड़ेगा।
तो इसके लिए एक फार्मूला था A+B+AB/100। तो अगर आंसर प्लस में आए तो प्रॉफिट होगा, अगर आंसर निगेटिव में आए तो लॉस होगा। अब देखते हैं इस पे 15% का प्रॉफिट है तो 15, 10% लॉस है मीन्स माइनस का 10, उसको प्लस ए का मान कितना है 15। हम इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं। उसके बाद इंटू बी का मान कितना है माइनस का 10। माइनस क्यों लिए, क्योंकि ये लॉस में है, अपॉन 100। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया 15 माइनस 10 माइनस एक ज़ीरो कैंसिल, या माइनस इंटू प्लस तो माइनस आ गया, 15 इंटू 1 तो 15 अपॉन 10। यहाँ से हमारे पास आ गया 15 माइनस 10 माइनस 1.5। तो यहाँ से 15 में क्या घटाएंगे 11.5 घटा देंगे, तो हमारे पास बचा कितना 3.5%। ये प्लस में है मीन्स प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज न तो सीपी सेम है न तो एसपी सेम है। तो एग्जाम्पल पहले वस्तु दूसरे वस्तु, पहले वस्तु पे 10% का लॉस, दूसरी वस्तु पे 15% का प्रॉफिट। तो ओवरऑल परसेंटेज क्या होगा। अब हम बात करते हैं फॉर्मूला की। तो फॉर्मूला क्या है A+B+AB/100। हम इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। तो ये हमारा क्या है 10% लॉस है, मतलब माइनस का 10 प्लस ये 15% जो है प्रॉफिट है, तो इसी वजह से प्लस का 15, फिर प्लस 15 इंटू माइनस 10 अपॉन 100। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 15 माइनस 10 तो कितना आ जाएगा 5। उसके बाद ये क्या आ जाएगा प्लस इंटू माइनस तो माइनस, 15 इंटू 10 तो कितना आ जाएगा 150 अपॉन 100। तो यहाँ से एक ज़ीरो कैंसिल, तो यहाँ से 5 माइनस का 1.5, ये कितना आ जाएगा 3.5%। यहाँ भी प्लस है मतलब ये भी प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट वन इज एक दुकानदार ने 10 केजी आलू 200 रुपये में खरीदी तथा 12 रुपये पर केजी की दर से बेच दी। तो पूरे सौदे में
परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस की गणना करें। अगर 10 केजी आलू का मूल्य 200 रुपये है तो 1 केजी आलू का मूल्य कितना हो जाएगा? 200/10 मीन्स 20 रुपये पर केजी। ये है मेरा सीपी। अब क्या बोला जा रहा है? 12 रुपये पर केजी, 12 रुपये पर केजी ये हम बेच दिए तो 1 केजी में हानि कितनी हुई? हानि होगी ना, क्योंकि सीपी मेरा ज़्यादा है, एसपी मेरा कम है, तो 1 केजी में हानि हुई 8 रुपये की। तो 10 केजी में 80 रुपये की। तो लॉस इज इक्वल टू क्या होता है? परसेंटेज लॉस, दैट इज लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। मीन्स लॉस कितना हमारे पास? 80 रुपये का। सीपी कितना है? 200 रुपये इंटू 100। 2 0 कैंसल, तो यहाँ से आ जाएगा ये 40 बार में, तो मीन्स 40% लॉस है। परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू 40%। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज किसी वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो उसे कितने पर बेचे कि उसे 10% की हानि हो? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 25% का लाभ, तो 25% विच इज इक्वल टू 25/100 मीन्स 1/4। ये हमारा क्या है? सीपी। और ये क्या है? लाभ है तो लाभ, अगर हानि है तो हानि। ये मेरा प्रॉफिट है। तो यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो क्या आ जाएगा? सीपी हमारा 4 और 4 पे 1 की प्रॉफिट मीन्स 5 पे बिका। तो क्या बोल रहा है? 500 रुपये में बेचने पे उसे 25% का लाभ हो रहा है, मतलब बेचा गया मूल्य कितना है? 5 रेशियो इज इक्वल टू 500, इसलिए 1 रेशियो इज इक्वल टू 100। तो यहाँ से हमारा सीपी कितना निकल जाएगा? यहाँ 5 से 500 तक जाने के लिए क्या करेंगे? 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी 100 का मल्टीप्लाई होगा, तो उससे हमारा सीपी निकल जाएगा। मेरा सीपी कितना निकला? 400। अब क्या बोल रहे हो क्वेश्चन में? उससे 10% की हानि हो। 10%, 10% मीन्स 1/10/100 मीन्स 1/10। ये मेरा सीपी है और ये लॉस है। तो अगर हम सीपी और एसपी का रेशियो निकालें तो हमारे पास सीपी कितना है? 10 और लॉस कितना है? 1। तो 10 में 1 का लॉस मीन्स वो 9 में बिका। अगर मेरा सीपी 400 रेशियो है, सीपी 400 के बराबर है, तो कितना गुना है? 40 गुना। तो 10% की हानि पे
यहाँ भी 40 से गुना करेंगे, मीन्स वो 360 रुपये में वस्तु को बेचेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एक्स बुक का क्रय मूल्य बारह बुक के विक्रय मूल्य के बराबर है यदि लाभ 25% है तो एक्स का मान ज्ञात करें। एक्स वस्तु का कॉस्ट प्राइस CP विच इज इक्वल टू 12 बुक का SP सेलिंग प्राइस बराबर है। तो यहाँ से CP अपॉन SP का क्या रेशियो आ जाएगा, 12/X। दूसरे स्टेप में क्या बोला गया है, यदि लाभ 25% हो, 25% का प्रॉफिट मीन्स 25/100 क्या आ जाएगा, 1/4। हमेशा लाभ और हानि CP पे कैलकुलेट होता है। ये क्या है, प्रॉफिट। तो यहाँ से CP और SP का रेशियो निकाले तो CP मेरा कितना है, 4, और SP मेरा क्या हो जाएगा, 4 पर 1 का प्रॉफिट करके हम बेचें, मतलब 4 + 1 5। तो यहाँ से CP और SP का रेशियो क्या आ जाएगा, 5/4। सॉरी, CP का रेशियो 4 है तो ये 4 आ जाएगा, और ये SP का रेशियो 5 है तो 5 आ जाएगा यहाँ पे। तो अब इसको इक्वेट करते हैं, CP अपॉन SP इज इक्वल टू 12/X विच इज इक्वल टू CP अपॉन SP। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 12/X विच इज इक्वल टू CP मेरा कितना है, 4, SP मेरा कितना है, 5। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4X इज इक्वल टू 12 × 5। तो यहाँ से हमारे पास x बराबर हो गया 3 × 5 मीन्स x बराबर 15। हमारे पास यहाँ डायरेक्ट मान दिया हुआ है, ठीक है। अगर वो इक्वल के इस साइड होता तो हम करते CP अपॉन SP इज इक्वल टू 5/4, लेकिन ये सीधा मान उसका दिया हुआ है इसीलिए सीधा मान लिख दिए। इसका सीधा मान है। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज ना हो, 25% प्रॉफिट है मीन्स 1/4। ये प्रॉफिट या लॉस जो है CP पे कैलकुलेट होता है, ये CP तो ये प्रॉफिट। तो यहाँ से CP और SP का रेशियो क्या आ जाएगा, CP हमारा 4, SP हमारा 5। तो यहाँ से CP अपॉन SP का रेशियो लिख लेंगे। CP कितना है मेरा, 4, SP कितना है, 5। तो वही थोड़ा वहाँ पे आप लोग को समझ नहीं आया होगा, इसीलिए हम थोड़ा नीचे उसको डिस्क्राइब कर दिए। सो थैंक यू स्टूडेंट, कनेक्टेड विद अस एंड इनहेंस योर knowledge. Thank you.